Hey guys, this is Swayam Singh. Welcome to Eduvasors. So, if you want to get good grades in your BTech examination, as well as if you want to learn C language as a skill development, then this is a perfect place. This is an introduction video in which I'll be telling you about C language and what all steps we'll be following. So, first talking about the BTech syllabus, we are having 5 units. As you can see, there are 5 units on your screen 1, 2, 3, and 4, 5, in which unit 3, 4, and 5 are basically of C language. ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं 5 हैं, तो 3, 4, 5 तो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज की होगी, सी लैंग्वेज की होगी, एंड यूनिट 1 and 2 contains theory. Okay, so just a second. Yes. So as you can see, we are having 5 units 1, 2, 3, 4, and 5. Unit 1 में हमारे पास होता है components of computer system, in which we will be learning about memory, processor, and various functions and terminologies of computer. In unit 2, we will be learning about the operators and their applications or their operations, whatever you say. यूनिट 3 में हमारे पास हो जाएगा लूप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लाइक while, for and do while. There are multiple loops and statements which we will be learning about. Then comes the arrays. In array you can store a particular data or particular values using a single base address. Okay, so we will be learning about it, don't worry. Then comes unit 4, that is functions. There are basically two types of function, two types of main function, user defined function or the inbuilt function that we are having previously stored in the computer system in a coding language. Then comes linear search, binary search, and searching and sorting. And after that we have unit 5 of pointers and file handling. Okay, so this is our syllabus, overview of our syllabus. Now taking the next slide. अगर हम लोग को सी लैंग्वेज को अच्छे से प्रिपेयर करना है तो ये पॉइंट्स एंड ये जो टॉपिक्स हैं उसको हमको पहले कवर करना पड़ेगा, बिकॉज यही बेसिक हैं. एंड अगर इसको अच्छे से बिल्ड कर लेंगे तो हम लोग प्रोग्रामिंग बहुत ही हाई लेवल में कर सकते हैं. एंड कोई भी क्वेश्चंस, अगर जो भी हमारे पास लॉजिक के क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले वी विल बी स्टडिंग अबाउट हिस्ट्री एंड फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर. Then comes the operators and data types, statements and loops. And after that we'll be having functions, arrays, strings and structure, file management. Okay, so these are the basic topics, nothing to worry about, we'll be able to do it. Then comes the important topics that we have to study, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने के इनके बहुत चांसेस होते हैं. एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको इतने टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे किसी ना किसी फॉर्म में. तो सबसे पहले आपको डेटा टाइप्स पता होने चाहिए कौन कौन से सी में. देन इट कम्स स्टेटमेंट्स एंड पॉइंटर्स, फंक्शंस, रिकर्जन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. देन कम स्टोरेज क्लासेस, एरे, स्ट्रिंग फंक्शन, एज यू कैन सी डायनामिक मेमोरी, लोकेशन, फाइल मैनेजमेंट एंड एल्गोरिथम. सो वी विल बी डूइंग इट. देन दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. अगर आप लोग को एक अच्छे तरीके से पढ़ना है तो सबसे पहले प्रॉपर नोटबुक लीजिएगा, मतलब कोई भी नॉर्मल थिकनेस की, उसको सी के नोट्स वहाँ पे बनाना स्टार्ट करिएगा. देन आपको कोई प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस दूंगा मैं, तो आपको एक लेफ्ट साइड के पेज में क्वेश्चन लिखना है, देन एक बार उसका कोड पूरा लिख लेना है. एंड नेक्स्ट टाइम जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आप फिर से उसके कोड को रन करिएगा, रन एज एन वहीं पे पेन डाउन करिएगा, फिर से अपने आप करिएगा, तो आपकी एक प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी. बेसिकली यू हैव टू फोकस ऑन लॉजिक बिल्डिंग. लॉजिक बिल्डिंग अगर आप कर लेंगे तो उससे ये होगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको ईजिली कवर कर सकते हैं, ईजिली आप उसको ओवरकम कर सकते हैं. बट अगर आपका लॉजिक ही नहीं बिल्ड होगा तो आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा. तो इस वजह से मेन फोकस आपका होना चाहिए लॉजिक बिल्डिंग पे, जो कि मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन दे दे के समझाऊंगा, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, वी विल बी एबल टू डू इट. ओके, सो दैट्स ऑल एंड thank you so much for coming to my video, for watching my video till the end. Thank you, bye bye.